Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ की हम बात करते हैं, जहां पर रशिया से इंडिया के एक स्टूडेंट MBBS स्टूडेंट थे जिनकी मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 22 साल की MBBS स्टूडेंट थे जो बाशकिर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में पढ़ने गए थे, मेडिकल पढ़ने के लिए गए थे, लेकिन 19 दिन से उनकी मिसिंग की रिपोर्ट चल रही थी। कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, पता नहीं चल रहा था। 19 दिन के बाद अचानक वहाँ पर एक जो वाइट रिवर होती है वहाँ पर उनकी बॉडी मिलती है। आखिरी बार उन्हें जो कपड़ों में देखा गया था, बिल्कुल वही कपड़ों में उनके जो है ये बॉडी मिली है, जहाँ पर कुछ कपड़े तालाब के पास मिले। इससे अंदाज़ा हुआ कि शायद वो इस नदी में बह के चले गए हैं। ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग न्यूज़ उनके घर वालों को मिला, क्योंकि घर वाले उस ज़माने में घर वालों के पास जितनी ज़मीन थी उसमें से कई हिस्से की ज़मीन उन्होंने बेचकर अपने बेटे की और अपनी ख्वाहिश बच्चे को डॉक्टर बनाने की थी, वो ख्वाहिश पर उन्होंने बेच बाच कर जो है बच्चे को पढ़ाने रशिया भेजा था। लेकिन अफसोस भरी बात यह है कि आज बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा है। मेरे गुजारिश आप लोगों से ये है कि पानी के इस ऐसे चीज़ों से और तालाब के साथ साथ जो है ऐसे जो चीज़ें होती हैं, जो नदी नाले हैं या फिर बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऐसे जगहों पर कोई एडवेंचरस काम करने ना जाएं, ज़्यादा रिस्क लेके ना जाएं। जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन के साथ जाएं, दोस्त अहबाब के साथ जाएं, तब जाकर ही बेहतर रहेगा। और नेशनल न्यूज़ में अगर हम बात करें तो आज़म खान जो कि एक सीनियर लीडर हैं लखनऊ में, उन्हें एक स्पेशल जज के सामने लाया गया, MP और MLA जज, जहां पर बताया जा रहा है कि RSS के डिफेमेशन केस में उन्हें बुलाया गया। 1 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद आज़म खान बाहर मुस्कुराते हुए निकले, यानी कि ये तो आम बात हो चुकी है। इस तरह की बात उन्होंने की। उन्होंने ये कहा कि इससे पहले वो मिनिस्टर रह चुके हैं, हजरतगंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हो गया है और बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी ऑफिशियल लेटर हेड को इस्तेमाल करते हुए मिसयूज़ किया है और डिफेम किया है RSS को। वो भी ये बात देखिए 2014 की बात है जो अब बाहर निकलती जा रही है, और अब उन्हें इलेक्शन से पहले मतलब जो है कुछ मेंटली प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज़म खान इसी से बाहर आए। वहीं आज़म खान ने अखिलेश यादव से मीटिंग पर क्या कहा, आइए देखते हैं। कुछ हमने हाल दिल कहा, कुछ उन्होंने कहा। जब दो राजनीति में काम करने वाले मिलते हैं तो राजनीतिक बात भी होती ही है। अब मुझे आप इजाजत दें तो मैं चला जाऊं। वहीं दिल्ली में जो है आपको बता दें कि करीब 100 फ्लाइट्स को डिले हुआ है। एयरलाइन ने इशू की है एडवाइजरी। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा जो है एक तो बड़ा प्रॉब्लम है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, यानी कि पोल्यूशन का तो बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार जो है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अंदर एक ग्लिच आ चुकी है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम जो आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए, वो माल फंक्शन हो चुका है और क्रूशल फ्लाइट प्लान डेटा ये देता है, ऑटो ट्रैक सिस्टम करता है। ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बोला कि कोई चांस नहीं लेना है हमको, और ऐसे में अगर ये मैसेज और ये सर्विस नहीं चलती है तो प्लेन को ट्रैक करना और उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ही घंटों के बाद वो सर्विस को रिज्यूम किया गया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया आने की बात कही है। हाई स्टेक्स ट्रेड डील हो सकती है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हमारी बातचीत चल रही है और अच्छी बात हो रही है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। और मैं आने वाले साल में इंडिया को विजिट करना सोच रहा हूँ, इस तरह की बात उन्होंने कही व्हाइट हाउस में। उन्होंने फिर से ये बात कहा कि इंडिया अब जो है ऑलमोस्ट रशिया से तेल परचेज करना बंद कर दिया है, और वो जो 50% टैरिफ लगाई गई है इंडिया के अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रंप की, अब वो बताया जा रहा है कि 25% पेनल्टी, 25% तो सिर्फ पेनल्टी है जो रशिया से तेल और बंदूकें खरीद रहे हैं। कर्नाटका में आपको बताते हैं कि कर्नाटका में शुगर केन फार्मर्स ने स्लीपर फेंकी है कर्नाटका मिनिस्टर की कार पर। जी हाँ, आपको बताते हैं कि स्टेट मिनिस्टर शिवानंद पाटिल गाड़ी के ऊपर जो है चप्पल फेंकी गई। ये फार्मर्स की बहुत बड़ी प्रोटेस्ट की गई, नेशनल हाईवे को रोका गया।
सफारी बंडीपुर नागरहोली रिजर्व पर रुकाई गई है क्योंकि 3 फेटल अटैक्स किए गए हैं टाइगर्स की तरफ से। बंडीपुर टाइगर रिजर्व बहुत ही बड़ा है और कर्नाटका के फॉरेस्ट मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे ने बताया कि इमीडिएट सस्पेंशन किया गया है सफारी ऑपरेशंस के लिए, क्योंकि 2 से 3 लोग जो फैमिलीज वहां पर आए थे, बहुत ज्यादा अटैक्स वहां पर किए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि 35 साल के जो फार्मर हैं चौदिया नायक को टाइगर ने मार दिया है। कर्नाटक से प्रियंक खरगे ने क्रिटिसाइज किया सेंटर को अनसाइंटिफिक FRP फिक्सेशन के चलते हुए। आई इस बारे में उनका क्या कहना है? It's very clear that the central government has fixed the FRP unscientifically and that needs to be corrected. And there are various solutions for that, technological interventions that are required for that, and that's why even the CM has written to the Prime Minister seeking an appointment. So the FRP or the MSP is fixed by the Government of India, and that needs to be scientific in nature and that needs to be corrected right now. प्रियंक खरगे का स्टेटमेंट आया है नेशनल एंथम के इशू को चलते हुए जो बीजेपी के MP ने इशू किया है। क्या ये मामला है, आइए देखते हैं। See, I have urged the BJP leaders and their cadres and also RSS Swayam Sevaks to read up on their history, and they don't need to Google that, they don't need to dive deep into some research archives. All they need to do is go to Nagpur, the library in their headquarters. They need to bring out the archives of Organizer, their own magazine, and see what their predecessors, what their ancestors have written about the flag, about the Indian Constitution, and about the national anthem. वहीं राहुल गांधी का बड़ा चार्ज अगेंस्ट बीजेपी, कहा स्पेशल मैसेज जेन जी के लिए। क्या मैसेज है, आइए देखते हैं। मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा का जो चुनाव है वो एक्चुअली चुनाव ही नहीं था, वो होलसेल चोरी हुई है। और आप नोट कीजिए कि जो मैंने एलिगेशंस रखे थे, फेक वोट, फेक फोटोग्राफ, इसका कोई रिस्पांस नहीं आया है, ना इसी से आया है। बीजेपी इसी को डिफेंड कर रही, मगर जो मैंने कहा है उसको निगेट नहीं कर। छोटे छोटे एग्जांपल्स मीडिया उठा रही है कि भैया ब्राजील की औरत है, उन लोगों ने वोट किया। अरे भाई, ब्राजील की औरत की फोटो है, आपने वोट कैसे किया? आपकी आईडी नहीं है, आपका चेहरा नहीं है उस पर, कैसे वोट किया? रियलिटी क्या है? रियलिटी है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर। अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरट टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी। अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटका आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक। अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी। अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। मैं गुलबर्गा से आपको बताते हैं कि गुलबर्गा में सीएम इब्राहिम फॉर्मर मिनिस्टर गुलबर्गा शहर में रहे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई सारे अलग अलग टॉपिक्स की बात की, जिसमें बीजेपी, RSS, रेवंत रेड्डी, प्रियंक खरगे, ये सारे टॉपिक्स पर उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। वो बोल रहे हैं ना बीजेपी वाले, तुम्हें दिन को जबरदस्ती से जमा ले रहे, बाबा हमारा ओन प्रोडक्शन संभालने नहीं हो रहा, हम ना बाहर का कहीं को लाने गए, हमें टारगेट करके एक चीफ मिनिस्टर स्टेट का बोलता हमारे वजह से तुम ना इज्जत है। अरे हजारों साल से है हमें यहाँ। ताजमहल तुम्हारा भाव बंधाया था, लाल किला तुम्हारा चिच्चा बंधाया था, आज भी वो लाल किले के ऊपर खड़ के प्राइम मिनिस्टर तकरीर कर रहा। आज दुनिया का कोई आदमी है तो भी जो है ताजमहल को लेके जाको दिखा रहे, वो नहीं रहता तो क्या दिखाते थे तुम्हें? वहीं सोशल वर्कर फिरोज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया से क्या कहा रेलवे स्टेशन के बारे में, आइए देखते हैं। आज तारीख 6/11/2025 को मुंबई के जो जनरल मैनेजर है रेलवे के, उन्होंने गुलबर्गा विजिट किया। इस मौके पर हमने यहाँ के थोड़े मसाइल थे हमने उनको लिखकर ये दिया कि भाई ये मसाइल हमारे जो है ना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो फलकनुमा जो वाडी तक आके ठहरता है, वो फलकनुमा को अगर गुलबर्ग तक अगर चलाएंगे तो यहाँ पर ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह के लिए जो ज़ाहिरीन आते हैं उनको जो है ना बहुत अच्छी सहूलत हो जाएंगी।
वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। वहीं मौसम की अगर मैं बात करूं तो मौसम फिर से खुला है। 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा। दिन में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, रात में लेकिन सर्दी काफ़ी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए अगर दिन में फिर रहे हैं तो रात में ना फिरें, रात में फिर रहे हैं तो दिन में ना फिरें, क्योंकि सर्द गर्म में आप बीमार हो सकते हैं। तो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। बारिश चांसेस बिल्कुल 0% है। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थोड़ा डे बी वैल्यूएबल नॉट अवेलेबल, यानी कि देखिए वैल्यूएबल रहना बहुत ज़रूरी है। हर बार अवेलेबल रहेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी और अक्सर लोग आपको ग्रांटेड के तौर पर लेंगे, अरे हाँ भाई इन्हें तो रहता है, बल्कि इस तरह की बात की जाएगी। इसलिए अपनी वैल्यू क्रिएट करें, लोग ऑटोमेटिकली आपको समझना शुरू करेंगे। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. कैरेट्स के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ, जैसे मैं कि खुद फार्म्स पे हमारे हम खरगोश लाए हैं, रैबिट्स लाए हैं, उनके फेवरेट फूड होते हैं कैरेट और उन्हें कैरेट भी खिलाते हैं इंसान को। लेकिन क्या बेनिफिट देखिए, विटामिन में रिच है, इम्यूनिटी से बूस्ट होती है, विजन बहुत इंप्रूव होता है और स्किन हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद से ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम भाई खैरियत। वालेकुम सलाम भाई अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़िन अख्तर ने भी सलाम लिखा है। असमिन कुरैशी, सैयद सादिक शारजा, सैयद सादिक, मुबीन शेख, सैयद गौस, कौसर, सैयद शाहिद, तस्लीम सबा, इर्स आयशा, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मद गुलाब, मोहम्मद खलील, राजा बाबू, सैयद अनवर, रिजवाना बेगम, सभी लोगों ने सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है। सबको वालेकुम सलाम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। GD की कार्रवाई कब होगी, लिख रहे हैं सैयद सादिक भाई। मैंने जैसे कल भी मदर खान साहब से बात की तो हो सकता है कि ये मंथ एंड में किसी भी हाल में ड्रॉ होने की बात बताई जा रही है, लकी ड्रॉ की। कई सारे प्लेयर्स रिटायर होने हैं खेल से, फैमिली रीजंस की वजह से लिख रहे हैं। और मोहम्मद कैप्टन ने ये भी लिखा है कि इलेक्शन से पहले कई सारे क्रिमिनल्स को भी बेल दी जा रही है। रेवंत रेड्डी आवाम के साथ खेल रहा है कबड्डी, लिख रहे हैं। क्या बात है। सैयद गौस, आर स्टेटमेंट ऑफ मुस्लिम इज रिमार्केबल, स्लिप ऑफ लिप और एनीथिंग माइट बी रेक्टिफाइड, मुस्लिम्स अवे ऑन सेक्युलर आइडेंटिटीज नॉट सीइंग पार्टी, लिख रहे हैं मोहम्मद गैसुद्दीन। क्या ज़माना आया है, सच को झूठ कर रहे हैं, झूठ को सच कर रहे हैं, एक ऐसा ज़माना हुआ, लिख रहे हैं कौसर जी। सूडान में ये प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह क्या है, ताहिर पर लिख रहे हैं। नो कंप्लीट इंडियन पॉलिटिक्स विदाउट मुस्लिम्स, हमारा राइट ताहिर। बिल्कुल हबीब भाई, मुस्लिम्स के बगैर जो है कोई सिनारियो सेट नहीं होता है। ताहिर भाई 8 नवंबर इस ब्लैक डे क्यों? क्योंकि इस दिन गरीब लोगों ने लाइन में लगाकर अपनी जान गंवाई थी और लोगों ने अपने कारोबार गंवाए थे। देश आई थिंक वर्ल्ड बैंक कर्जदारों ने, आज ये हाल है कि वर्ल्ड बैंक कर्जदारों में इंडिया में नंबर 1 है, लिख रहे सैयद मुख्तार। आई थिंक आप ब्लैक डे की बारी कर रहे हैं, यानी कि जो नोटबंदी का था उस बारे में आप बोल रहे हैं। बहुत ही बड़ा जो है डिज़ास्टर रहा है, ना काला पैसा आया, ना काला धन यहाँ पर आया, कुछ नहीं आया। ताहिर रिंग रोड का जो काम बहुत अच्छा हो रहा है, नईम साहब अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल नईम साहब से मेरी कल बात हुई थी, नईम खान साहब और वसीम हेडलाइंस दोनों से, मैं दोनों को भी मुबारकबाद दिया कि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। सैयद मोइन पटेल लिख रहे हैं 7 नवंबर को हमारी भांजी का बर्थडे है, इज़ा फातिमा। बिल्कुल हमारी भांजी इज़ा फातिमा को बहुत बहुत बर्थडे की मुबारकबाद। अल्लाह से दुआ है कि आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिले, माँ बाप का सुकून बने और अच्छी तरबियत जो है माँ बाप से मिले और आने वाले वक्त के अंदर दीन और दुनिया दोनों में कामयाब हो। मोहम्मद तौसीफ लिख रहे हैं कि आधार और पैन कैसे लिंक करें। जैसे मैंने इससे पहले ही बताया था आपको, आप कोई भी जहाँ पर इंटरनेट सेंटर है या आधार कार्ड का सेंटर है, वहाँ पर जाके आप इसे लिंक करा सकते हैं। Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station 1 Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।